हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे। आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होता होगा कि लाइन प्लान से आपको डिटेल प्लान एलिवेशन किस तरह से बनाया जाता है, सेक्शन किस तरह से बनाया। तो हम पिछले क्लास में हम डिटेल लाइन प्लान से डिटेल प्लान बनाना सीख गए थे। आज हम देखेंगे फ्रंट एलिवेशन किस तरह से बनाते हैं। किसी लाइन का आपका प्लान दिया हुआ लाइन प्लान, उसका हम फ्रंट एलिवेशन किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम इसका डिटेल प्लान देखे थे। आज देखेंगे एलिवेशन। तो एलिवेशन सीखने से पहले उसमें आप कुछ एलिवेशन में क्या होता है, एलिवेशन एक फ्रंट व्यू होता है जिसमें आप बिल्डिंग का विड्थ और उसका हाइट को आप देख सकते हैं। जैसे हम किसी भी बिल्डिंग से बाहर खड़ी होकर अगर देख रहे हैं तो क्या क्या दिख रहा है उसके बारे में आपको इसका पूरा डिटेलिंग उसको ड्राइंग आपको यहाँ पर बना कर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि जैसे हमारा ये लाइन प्लान है, तो इसमें आप पहले फ्रंट फाइंड आउट कीजिएगा फ्रंट किस साइड में है। ठीक है, आपको तो इस तरह से आपको देखिएगा कि हाँ इधर है, तो आप हो सके फ्रंट इधर ही मान लीजिए। लेकिन आप ये देखिए कि जिधर आपका बरामदा आप खोजिएगा फ्रंट निकालने के लिए, जिधर आपका बरामदा या पोर्च रहेगा उसी साइड में आपका फ्रंट व्यू रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिएगा, इसमें देख रहे हैं बरामदा यहाँ पर है, तो आपका जो फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट आपका यहाँ पर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई रोड होगा, यहाँ से आप देखिएगा खड़े होके। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिखेगा, तो यहाँ से अगर देखिएगा तो आपको इधर से आप ये पूरा यहाँ से आप इधर देख पाइएगा तो क्या क्या दिखेगा। तो आपको स्टार्टिंग में जो भी वाल फर्स्ट वाल जो होगा, फर्स्ट वाल जो बिल्डिंग का फर्स्ट वाल होगा उस पर क्या क्या कंपोनेंट है, कि क्या कहाँ पर डोर है, कहाँ पर विंडो है, वो आपको दिखाना होगा। कहाँ वेंटिलेशन भी आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वो उसका कितना चौड़ाई तक हम दिखेंगे, तो मैक्सिमम जितना चौड़ा होगा उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे तो यहाँ से लेकर इस कॉर्नर से आपको यहाँ से लेकर इस कॉर्नर से आपको यहाँ तक दिखेगा। ठीक है, इस कॉर्नर तक यहाँ तक आपको ये दिखेगा। जितना आपको वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक एक करके कि किस तरह से इसका हम एलिवेशन बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि एलिवेशन हम क्या किस तरह से एलिवेशन में कुछ हाइट हम देखते हैं। हाइट किस तरह से रहता है, जैसे हमारा हम हाइट के बारे में हम पढ़ते हैं, कौन कौन सा हाइट इसमें देखने को मिलता है। तो जैसे हम एलिवेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हमको नीचे में हमको दिखाया जाता है। एलिवेशन में हम सबसे नीचे हमको ग्राउंड लेवल रहता है। ठीक है, उसके बाद इस पर हम प्लिंथ लेवल देते हैं। ठीक है, तो ये प्लिंथ लेवल का हाइट हम कितना देते हैं, हम यहाँ पर हाइट लिखते जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम हाइट लिखते हैं, प्लिंथ लेवल हो गया। उसके बाद हम इसमें सेलिंग हाइट देते हैं। ठीक है, तो सेलिंग हाइट कितना होगा, उसके बाद इसमें हम थिकनेस ऑफ स्लैब देखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम पैरापेट बाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एलिवेशन बन के ये रेडी होता है। ठीक है, तो आज इसके बीच में ही हम कहीं पर हम अगर डोर प्रोवाइड होगा तो डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा जितना हाइट हमारा डोर का उतना हमारा ये लिंटल का हाइट होता है। लिंटल यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर बाल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इतना हमारा लिंटल होता है। और इसमें हम छज्जा निकालते हैं, तो छज्जा की ऑफसेट होता है, ऑफसेट हम कितना लेते हैं। फिर यहाँ ये जो कॉर्नर पर हो गया इसको हम थिकनेस बोलते हैं। तो ये छज्जा का थिकनेस हो गया, यहाँ पर लिंटल का थिकनेस है। तो हम छज्जा निकालते हैं तो यहाँ पर हम थिकनेस ऑफ छज्जा को हम लिंटल का थिकनेस से हम इस तरह से मैच करा देते हैं। ये ऑफसेट निकला, लिंटल थिकनेस दोनों को मिला के तो इस तरह से हम छज्जा निकालते हैं। और उसके बाद विंडो प्रोवाइड करना था। विंडो जस्ट हम लिंटल के जस्ट नीचे मान लेके यहाँ पर एक विंडो प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर हम जस्ट नीचे हम विंडो जितना बेथ होगा उतना हार्ड रहेगा उतना का हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिवेशन बनाते हैं। तो ये हमारे एक ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल से ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो आपका फ्रंट एलिवेशन में होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो इसके बारे में हम डायमेंशन के बारे में हम नेक्स्ट एक वीडियो बना देंगे, सेपरेट वीडियो, उसमें पूरा डायमेंशन का
इसमें हम जिक्र करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हम लिखे हुए पूरा का पूरा डायमेंशन है, जैसे, ठीक है। चलो इसमें ही ओवरव्यू हम दे देते हैं। जैसे हमारा पहला स्टैंडर्ड साइज ऑफ ओपनिंग है, ठीक है। जैसे मेन डोर का आपका डायमेंशन 1.2 रहता है। आपका ये पहला जो डायमेंशन रहता है विड्थ होता है, दूसरा होता है जो हमारा हाइट होता है। तो किसी भी डोर का ये इस तरह से हमारा है। अगर ये डोर है तो पहला हमारा विड्थ होगा 1.2, हाइट होगा 2.1। तो इस तरह से हमारा ये डोर का डायमेंशन हो गया। इस तरह से मेन डोर का हमारा कुछ ज़्यादा विड्थ रहेगा। उसके बाद इंटरनल डोर, तो इसमें 0.1 से लेकर 1 मीटर तक के हम विड्थ लेंगे। हाइट हमारा लगभग सब में सेम रहेगा। उसके बाद बाथरूम का जो डोर हो गया उसमें हमारा 0.7 से लेकर 0.8 हम विड्थ लेते हैं। इसमें हम बाथरूम का जो डोर होता है थोड़ा कम विड्थ का रहता है। उसके बाद इसका हाइट 2 मीटर तक के लेते हैं। उसके बाद ये तो हमारा डोर का हो गया। उसके बाद विंडो का देखिए, तो विंडो के लिए आप एक मिनट, ये जो डोर हुआ, डोर का डिज़ाइन अगर देखते हैं ड्राइंग में आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जैसे हमारा डोर हो गया था 10, DS और 21, तो इसको हम बोलते हैं मॉडल, ठीक है, मॉडुलस बोलते हैं। तो मॉडुलस इसमें होगा, मॉडुलस में अगर हम इसको हम डायमेंशन में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें 10 से हम 100 से हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारा 10 मॉडुलस है, तो इसको हम 10 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 1000 mm में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर DS है, तो DS का मतलब होता है, D का मतलब होता है डोर होता है, S का मतलब होता है सिंगल शटर। यहाँ पर हम इसका मतलब हो गया सिंगल शटर, ठीक है। ये सिंगल शटर का हो गया, ठीक है, सिंगल शटर हो गया यहाँ पर। और दूसरा में है कि आपका D लिखा हुआ है, D का D और T लिखा हुआ, तो इसमें हो गया T का मतलब हो गया डबल शटर, ठीक है। ये डबल शटर हो गया। तो आपको ये याद रखिएगा, आपका जब डिजाइनिंग होगा तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ देता है किस तरह से है, तो आपको DS का मतलब क्या हो गया। तो DS का मतलब हो गया सिंगल शटर डोर, और DT का मतलब हो गया डबल शटर डोर, ठीक है। उसी तरह से आपको विंडो का भी डिजाइनिंग इस तरह से रहेगा। तो आपको इसमें भी ये पहला आपका विड्थ रहेगा। इसको विड्थ अगर निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसको मैंने, तो ये हमारा आपका डोर निकल के आएगा, ठीक है। वो सेंटीमीटर में निकाल के आ जाएगा, समझिए। उसके बाद इस तरह से आपका मॉडुलस रहेगा। तो आइए जो यहाँ पर है, इसका मतलब हो गया सिंगल शटर, एस का मतलब सिंगल सेट, अब W का मतलब विंडो, S का मतलब सिंगल सेट। इस तरह से यहाँ भी W का मतलब विंडो और T का मतलब डबल सेट है। तो आप डिजाइनिंग होता है इस तरह से रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखा विंडो का जो विड्थ होता है वो वेरी करता है 600 या 900 या 1200 या 1500 या तक के वेरी करता है। और हाइट उसका भी वेरी करता है आपको 1000, 1200, 1500 इस तरह से। जैसे हमारा अगर मान लीजिए एगो साइज हो गया आपको, तो इसमें हम इसको अगर 6 एगो विंडो है तो विंडो का साइज विड्थ हम 600 ले लेंगे, 1000 हम इसका हाइट ले सकते हैं, ठीक है, 1000 mm इस तरह से हम हाइट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद वेंटिलेशन हो, तो वेंटिलेशन में क्या होता है, इसका विड्थ जाता है ज़्यादा होता है, हाइट जो इसका होता है कम होता है, ठीक है। वेंटिलेशन होता है ये जस्ट मैंने विंडो के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, चाहे लेट आपका WC या बाथरूम होता है उसमें हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ जो हाइट हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा पहला हो गया प्लिंथ हाइट, ठीक है, ये हमारा 0.45 से लेकर 0.6 मीटर तक के हम लेते हैं। उसके बाद लिंटल हाइट जो होता है वो जो होता है हमारा डोर का जितना हाइट होता है उतना ही रहता है, उसको हम कंसीडर करते हैं 2.1 मीटर जनरली कंसीडर करते हैं। उसके बाद सेलिंग हाइट होता है ये 3 से लेकर 3.6 मीटर, उससे प्लस भी जा सकता है। ये आपका 3 मीटर मिनिमम होता है जो कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए होता है। उसके बाद पब्लिक बिल्डिंग का हाइट जो देखिएगा तो कुछ ज़्यादा मैंने रेसिडेंशियल से ज़्यादा यानी 3 मीटर से ज़्यादा रहता है। पब्लिक में 3.6 मीटर तक के हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थिकनेस ऑफ जो स्लैब होता है, ठीक है, तो थिकनेस ऑफ स्लैब मैंने ये स्लैब या रूफ भी बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद थिकनेस ऑफ छज्जा जो होता है वो थिकनेस ऑफ स्लैब यहाँ भी 2 बार लिखा गया, ठीक है। थिकनेस ऑफ यहाँ लिंटर लिख सकते हैं,
ये थिकनेस ऑफ लिंटल तीनों होता है लगभग सेम होता है, वो वेरी करता है हमारा 150 से 300 mm के बीच में सबका थिकनेस वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद रूफ के ऊपर हम छत के ऊपर एक बाल देते हैं। ठीक है, वो प्रोटेक्टिव बाल होता है जिसको हम बोलते हैं पैरापेट वाल। ये इसका जो होता है हाइट होता है 0.45 से लेकर 1 मीटर तक का रहता है। ठीक है, उसके बाद डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, आप जब सेक्शन बनाएंगे तो फाउंडेशन के नीचे आपका ग्राउंड के नीचे जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। तो वो कितना हाइट तक रहता है, तो जितना आपका बाल का थिकनेस ऊपर है उसका 3 टाइम हमारा जो भी फाउंडेशन होता है 3 टाइम में हमारा नीचे में रहता है। उसका डेप्थ भी आपका 3 टाइम्स ऑफ बाल थिकनेस, इस तरह से आपका नीचे में बना रहता है। तो ये ओवरव्यू हम डायरेक्ट इसका हम दे दिए। ठीक है, आप चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए आपको इसमें एलिवेशन बनाना है। तो एलिवेशन बनाने से पहले क्या कीजिएगा, आपको देखिए कहाँ कहाँ किस किस चीज़ को हम देख पाएंगे। तो डायरेक्ट लाइन प्लान से आप एलिवेशन बनाना, तो अब पहले हम देखेंगे कहाँ आपको पूरा चौड़ाई कितना दिखेगा। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए एलिवेशन बनाने के पहले हम रेंडमली एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लिए। ये रेंडमली जिसको हम बोलते हैं ये ग्राउंड लेवल होगा। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल होगा। यहाँ से यहाँ इस तरह से हम ग्राउंड लेवल का चिन्ह भी हम मार्क कर दिए। उसके बाद इस पर हम इसका विड्थ को हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहला हम यहाँ से यहाँ पूरा जोड़ेंगे। तो देखिए पहला जो मेन मैक्सिमम डायमेंशन रहेगा उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम जाने के लिए पूरा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर थिकनेस ऑफ बाल को हम ऐड करेंगे 0.3 प्लस में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन है हमारा कितना 3 मीटर। तो 3 ऐड करेंगे, प्लस में यहाँ थिकनेस ऑफ बाल भी हम ऐड करेंगे तो 0.3 प्लस इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना इंटरनल डायमेंशन है 3.6। ठीक है, प्लस इसमें क्या करेंगे हम जितना भी होगा यहाँ पर 0.3 अब प्लस में यहाँ से यहाँ डायमेंशन है 4.2, उसके बाद प्लस करेंगे 0.3 थिकनेस ऑफ बाल लास्ट वाला। ये पूरा का हम ऐड करते हैं तो ये पूरा कितना आ जाएगा हमारा, ये ऐड करके हम देखिए ये पूरा हम जोड़ते हैं तो ये 12 मीटर का आता है। तो 12 मीटर का हम स्केल ले लेते हैं 1:100 का अगर स्केल ले रहे हैं तो 12 मीटर को हम अगर ग्राउंड पर हमारा 12 मीटर है तो उसको हम शीट पर ड्रॉ करने के लिए सीधा हम और स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 1:100 बराबर में स्केल बराबर होता है मैप डिस्टेंस अपन में ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैप डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, तो मैप डिस्टेंस को जस को तस रखेंगे और ग्राउंड डिस्टेंस हमारा 12 मीटर आएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12/100 बराबर में मैप डिस्टेंस आ गया। ये जो आएगा हमारा ये मीटर में ही आएगा, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जस के साथ हम कट गया तो ये 12 सेंटीमीटर हमारा आ गया। तो अब याद रखिएगा कि जितना आपको अगर ग्राउंड पर मीटर में तो उतना ही सेंटीमीटर आप शीट पर उसको ड्रॉ कीजिएगा अगर रेशियो 1:100 का है तो। ठीक है, तो हम 12 सेंटीमीटर का हम इस पर हम पॉइंट फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा ये 12 हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग से हमारा यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमका हमारा फाइंड आउट हो गया। मान लीजिए हमारा अगर ये है ये बी है तो हम यहाँ पर इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम बी लिख सकते हैं। बी हमको ये दिखा रहा है, इसका दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है हमारा इसका दिखा रहा है। अब इस पर हम प्लेन हाइट देंगे, स्टार्टिंग में हम प्लेन हाइट देंगे। तो प्लेन हाइट मान लें कि हम 0.6 मीटर ले रहे हैं, तो हम यहाँ से इस ग्राउंड से हम सबसे पहले हम 0.6 ऊपर मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम 0.6 हम मार्क करेंगे। ठीक है, दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर हम ये हमारा हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये हमारा प्लेंथ लेवल हो गया। उसके बाद इसके ऊपर हम दिखाएंगे कि इसके ऊपर हम दिखाएंगे अपना सेलिंग हाइट। तो सेलिंग हाइट हम मान ले लेते हैं 0.36 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो 0.36 यहाँ से हम 0.36 ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम 0.36 ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, 36 समझिए और इसको हम मिला देंगे। ठीक है,
अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पर हम ये हमारा प्लिंथ लेवल हो गया, यहाँ से हमारा ये सेलिंग हाइट हो गया। सेलिंग हाइट के ऊपर हम स्लैब देते हैं, ठीक है। तो स्लैब हम जितना थिकनेस का हम लेते हैं उतना हम यहाँ पर कहीं कहीं देखते हैं कि आपका जो छत होता है, छत हो कुछ आपको बाहर की ओर भी निकाल के वो कास्टिंग किया जाता है। तो जितना हम देखेंगे, जितना हम थिकनेस का स्लैब रहेगा, ठीक है, उतना हम इसमें हम बाहर की ओर प्रोजेक्शन निकालना। मान लो कि थिकनेस ऑफ स्लैब हम ले लेते हैं 300 mm, ठीक है, यानी 0.3 मीटर का। तो 0.3 मीटर का थिकनेस का स्लैब है, तो 0.3 हम बाहर की ओर निकालेंगे और 0.3 हम ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इधर भी हम वही करेंगे, 0.3 हम बाहर की ओर निकालेंगे, 0.3 हम बाहर की ओर निकालेंगे और 0.3 हम ऊपर की ओर जाएंगे। आई दोनों को हम मिला देंगे, यहाँ से हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा थिकनेस ऑफ स्लैब हो गया। अब उसके बाद ऊपर हम इस पर पैरापेट वाल देंगे। तो पैरापेट वाल जस्ट इस बाल का हमारा जस्ट ऊपर हमारा दिया जाता है, ठीक है। इस जैसे ये बाल होगा जस्ट ऊपर पैरापेट वाल दिया। तो पैरापेट वाल हम ले लेते हैं, मान लो कि 0.75 मीटर, ठीक है। तो इसके लिए हमारा 0.75 सेंटीमीटर ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो ये 1 हो गया। उसके बाद 7.5 यहाँ तक के हम लगभग 8 के पास चलेंगे, 7 और 8 के बीच में। तो ये हमारा हो गया ये पैरापेट वाल। नहीं, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर हम ज़्यादा हो गया 17। चलिए, हमको क्या जाना पड़ेगा, यहाँ से हम 0.75 जाना पड़ेगा। तो 5 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया। तो यहाँ तक कि हमारा जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम 0.75 यहाँ तक जाएंगे, आई दोनों को हम मैच करा देंगे, ठीक है। ये हमारा पैरापेट बॉल हो गया। इसके बाद यहाँ पर दिखाएंगे। अब ये तो हमारा जितना हाइट हो गया उसको दिखा देंगे। अब हमको यहाँ दिखाना है, अगर सामने से देख रहे हैं तो क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डोर दिखाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले डोर दिखा देंगे, उससे हमारा ईजी हो जाएगा, जिससे कि हमारा लिंटल हाइट हमको पता लग जाए। तो यहाँ पर हम डोर निकालेंगे। तो यहाँ से हम डोर के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने के लिए अब क्या करेंगे, दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बता रहे थे कि यहाँ से हम डोर का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो डोर है, डोर का साइज हमारा है 1.2 मीटर विड्थ है। तो यहाँ पर जो पैसेज भी है यहाँ से यहाँ 1.2 मीटर है। डोर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको प्रोवाइड करना हो। तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम थिकनेस और बाल को हम ऐड करेंगे 0.3। अब प्लस में यहाँ पर जितना हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ पर 3 हो गया, प्लस में यहाँ पर थिकनेस वाल भी हम ऐड करेंगे। तो ये पूरा हमारा जो होगा कितना हो जाएगा 3.6, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस कॉर्नर से यहाँ से आपको 3.6 इधर आपको जाना पड़ेगा। तो 3.6 आपको यहाँ से इस कॉर्नर से आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ जो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट आपका डोर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डोर दीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ से फिर आप विड्थ को शो कीजिएगा। तो डोर का आपका विड्थ है आपका 1.2, डोर का साइज हो गया 1.2 इंटू में 2.1। तो आपका विड्थ हो गया, दूसरा आपका हाइट हो गया। तो आपका पहला आपका विड्थ हो गया तो 1.2। तो यहाँ से हम 1.2 इस साइड में हम दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम 2.1 का हम हाइट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट हाइट ऊपर की ओर जाएंगे 2.1, और इसको हम दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डोर का हो गया। अब डोर को हम चाहेंगे तो हम इसमें चौखट वगैरह लगा देते हैं, पल्ला लगा देंगे। तो हम 1 mm को छोड़ के यहाँ से हम 1 mm छोड़ के हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ऊपर से भी हम 1 mm छोड़ के हम नीचे की ओर इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से भी हम 1 mm छोड़ के इस तरह से हम, तो ये हमारा हो गया डोर का। हम चाहेंगे तो इस तरह से चौखट दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम डबल पैनल डोर यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको इस साइड में और इसको
साइड में धर को मिला देंगे और यहाँ पर हम अपना जैसे इसमें चाहेंगे तो किल्ली वगैरह लगा सकते हैं, लॉक वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक लॉक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक लॉक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि दूसरा विंडो प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये विंडो हमको प्रोवाइड करना है, तो हम चाहेंगे तो हम इधर से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आने में हमको बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन हम इधर से, क्योंकि ये जो कितना है, ये लाइन कितना है हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ से हम चाहेंगे तो यहाँ पर आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि हम जो डोर आपका विंडो होता है आपका मिडिल पोर्शन में प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से हम जैसे ये देखिएगा, जितना आपका ये हाइट है, जितना आपका डोर है, तो ये यहाँ से आपका ये एक लाइन हम रफली मैंने हल्का हल्का ड्रॉ कर देंगे जो कि शो करेगा। ठीक है, तो इसको हम या डैश लाइन में हम लिंटर को, ये हमारा लिंटल हाइट हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे ही हम अपना विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो विंडो कहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमको पूरा ऐड करते हुए इस पॉइंट का, विंडो का मिडिल पॉइंट तक हमको पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐड करेंगे 0.3, यहाँ बाल का थिकनेस 0.3 प्लस में यहाँ से यहाँ का हाइट हम देंगे, तो यहाँ पर 3 और प्लस में यहाँ पर बाल का थिकनेस 0.3 और प्लस में यहाँ से यहाँ का हम लेंथ देंगे 1.2 और प्लस में अब देखिए यहाँ पर हम बाल का थिकनेस 0.3 और प्लस में अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का मिडिल पॉइंट, यहाँ से यहाँ का जितना डिस्टेंस है वो दोनों का मिडिल पॉइंट हमारा विंडो का मिडिल पॉइंट होगा। ठीक है, ये दोनों का मिडिल पॉइंट हमारा 1.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस सिर्फ करेंगे 1.8, तो ये पूरा का जोड़ेंगे तो हमारा इतना कितना आ जाएगा। ठीक है, वो जोड़ के हम ये पूरा का हम जोड़ते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये आता है 6.9 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से हम 6.9 इधर की ओर मूव करेंगे। 6 हो गया, 7 6.9 हम यहाँ तक का शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे, तो 6.9 हो गया हमारा विंडो का मिडिल पॉइंट हो गया। अब विंडो का साइज हमारा दिया हुआ 1:1.2, तो पहला हमारा विड्थ हो गया, दूसरा हाइट हो गया। तो पहला विड्थ को हम दो भाग में बांटेंगे। इस मिडिल पॉइंट का हाफ इस साइड में, हाफ इस साइड में हम प्रोवाइड करेंगे। तो हाफ हम करेंगे, यानी 0.5 और प्लस में 0.5 मिलके एक हो गया, तो 0.5 एक साइड में, 0.5 एक साइड। तो यहाँ से हम देंगे 0.5 एक साइड में और 0.5 हम दूसरे साइड में हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा विंडो का विड्थ हो गया। इसमें हम हाइट दे देंगे, तो हाइट हमारा 1.2 का है, तो 1.2 हम नीचे की ओर यहाँ पर हम जाएंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा ये विंडो आ गया। तो विंडो में अब इसमें भी हम चाहेंगे तो आप एक एक हम छोड़ के चारों तरफ इसमें हम पैनल लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप 2 पैनल में बांट के रख दीजिए, चाहे 3-4 पैनल में आप बांट दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका लिंटल हो गया। ठीक है, अब लिंटल का हाइट हम ले रहे हैं 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर हम ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ से चाहेंगे तो आप एक डैश लाइन इस तरह से, डैश लाइन से इसको हम लिंटल हाइट को शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर एक वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, तो वेंटिलेशन जो होता है लिंटल हाइट के हम ऊपर प्रोवाइड करते हैं, लिंटल के जस्ट ऊपर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंटल है, तो लिंटल हम यहाँ पर लिंटल वेंटिलेशन है। ठीक है, तो वेंटिलेशन का मिडिल पॉइंट को हमको फाइंड आउट करके हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। तो वेंटिलेशन यहाँ पर इसको मिडिल पॉइंट जाने के लिए हमको कितना जाना पड़ेगा, यहाँ पर एक तो 0.3 जाना, एक तो आपको 0.3 जाना पड़ेगा, प्लस में इसका हाफ जाना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ का हाफ जाना है, यानी 2.4 है, तो इसका हाफ आ जाएगा आपका 1.2, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 1.5। तो यहाँ से आप इस पॉइंट से हमको 1.5 अंदर की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये वेंटिलेशन का आपका मिडिल पॉइंट हो गया। चाहेंगे तो ये दोनों से आप वेंटिलेशन का साइज हमारा, ठीक है, वेंटिलेशन का साइज जो हो गया हमारा 1 इंटू में
1 इंटू में 0.5 ले रहे हैं, ठीक है 0.5। तो हम वेंटिलेशन का हाफ इधर हम प्रोवाइड करेंगे और ऊपर में हम 5 जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से हम 5 जाएंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से मिला देंगे तो ये हमारा वेंटिलेशन होगा। वेंटिलेशन में हम इस तरह से 2 मैंने रड लगा हुआ इस तरह से हम सिर्फ रड लगा के हम छोड़ दिए। उसके बाद ये वेंटिलेशन हो गया, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिख रहा है इस पर, आपका वेंटिलेशन देख किया, डोर देख किया, ये विंडो दिख रही है, ठीक है। अब दिखाना है इस विंडो का, आपका एक छज्जा दिखाना है, एक विंडो का इसका छज्जा दिखाना है। तो यहाँ पर आप विंडो का, आप जहाँ जहाँ विंडो है तो विंडो के ऊपर आपको छज्जा दिखाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप एक छज्जा निकालिएगा। तो छज्जा का मान लीजिए ऑफसेट आ गया हमारा, ऑफसेट 1 मीटर का हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। थिकनेस हम, ठीक है 1.5 मीटर का ले रहे हैं थिकनेस छज्जा का, और लिंटर का जो थिकनेस ले रहे हैं 0.3 मीटर का। तो हम छज्जा निकालेंगे 1 मीटर का, तो 1 सेंटीमीटर हम बाहर की ओर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो थिकनेस होगा आपका मैंने 1.5 मीटर 0.15 सेंटीमीटर का, यहाँ जो होगा आपका 3 मीटर का, मैंने 3 तक जाएगा, ठीक है। अभी दोनों को हम इस तरह से इंक्लाइन वे में इसको हम मर्ज करा देंगे, ठीक है, कनेक्ट करा देंगे। इसी तरह से हम इधर भी हम जस को तस करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 1 मीटर हम ऑफसेट लिए, 0.15 हम थिकनेस लिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों को हम मर्ज करा दिए, ठीक है। ये जो हो गया हमारा ये छज्जा निकल गया, ठीक है। अब चाहेंगे अब देखिए यहाँ पर भी एक विंडो दिए हैं, तो यहाँ पर भी हम एक छज्जा निकालेंगे। तो छज्जा का हम थिकनेस दिए थे कितना, हम 1 मैंने थिकनेस दिए थे 0.15। तो 0.15 हम बाहर की ओर यहाँ पर निकालेंगे, इधर भी हम 0.15 हम बाहर की ओर निकालेंगे। इसको हम जितना 1.5 ऊपर की ओर लेंगे, 1.5 हम जितना हमारा छज्जा का थिकनेस है उतना हम बाहर निकालेंगे और उतना हम थिकनेस ऊपर की ओर लेंगे। इसको हम मर्ज कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमको ये यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर ये छज्जा, तो छज्जा को हम यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम जब ये दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एलिवेशन बन के रेडी हो गया, ठीक है। इसमें आप एक साइड में आप डायमेंशनिंग कर दीजिएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक के जितना आप ले रहे हैं, ठीक है, जो हाइट पर ये आप कर दीजिए, ठीक है। ऐसा का लिख दीजिए कितना डायमेंशन आप किए, तो ये जितना इसमें दिख रहा है उतना आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब चाहिए तो आपको यहाँ पर एक वेंटिलेशन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ का पूरा आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना है, ठीक है। अब पूरा फाइंड आउट करने पर हमारा ये 9 आ रहा था, ठीक है। पहले आप किए थे तो हम 9 आ रहा था, तो यहाँ पर भी आप 9 पर एक छज्जा हम दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर हम 1 का छज्जा इस साइड में निकालेंगे, यहाँ पर थिकनेस हम दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से इसको हम इंक्लाइन वे में इसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये छज्जा हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, ठीक है। तो जो हम इस साइड से देखने पर जो भी हमको दिखेगा वो हम यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दिखा देंगे कितना लिए थे हम 0.6 मीटर लिए थे, यहाँ से यहाँ का हमारा 2.1 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से हम कितना लेंगे तो 3.6 में से, अगर 3.6 में से 2.1 अगर माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1.5। तो यहाँ से हम 1.5 हो गया, ऊपर जो थिकनेस है हमारा 0.3 मीटर हो गया, ऊपर का हम लिए हैं 0.75 मीटर। तो ये पूरा हम डायमेंशनिंग ऊपर से नीचे हम यहाँ से इस तरह से हम, ठीक है, ये पूरा जो डायमेंशन हम किए हैं वो सब हम दिखा देंगे, ठीक है।
बाकी सर ये हमारा प्लिंथ लेवल हो गया। अगर दिखाना है तो दिखा दीजिएगा। ये हमारा छज्जा हो गया। इसके बाद ये स्लैब हो गया, ये आपका हो गया रूफ हो गया, या स्लैब हो गया। ऊपर में आपका हो गया पैरापेट वाल हो गया। इसके बाद आपका ये हो गया डोर हो गया। तो डोर वगैरह का अगर डायमेंशन दिखाना हो तो दिखा दीजिएगा, नहीं भी दिखाइएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी आज के लिए ये आपका हो गया एलिवेशन हो गया, इसके हम बोलते हैं फ्रंट एलिवेशन, ठीक है। तो अब इतना आज के लिए काफ़ी है। उसके बाद हम सेक्शन की ओर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम सेक्शन देखेंगे, ठीक है, इसी प्लान का।